नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। 16 मिलियन टन उत्पादन कर बीएसपी का ब्लास्ट फर्नेस 8 समूचे सेल में बना सबसे तेज। ब्लास्ट फर्नेस 5 के स्टोव हीटिंग के लिए नए कोक ओवन गैस बूस्टर का उद्घाटन। बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 7 में कैपिटल रिपेयर के बाद पुनः स्टोव हीटिंग प्रारंभ। देवबलौदा में प्राचीन महादेव मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार एवं विकास के लिए भूमि पूजन। बीएसपी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित। भिलाई इस्पात संयंत्र का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस BF8 ने 16 मिलियन टन हॉट मेटल के संचयी उत्पादन को पार कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। 20 अक्टूबर को ब्लास्ट फर्नेस 8 ने सेल में समान क्षमता वाले फर्नेसों में 15 MT से 16 MT का सफर 133 दिनों में पूरा कर समूचे सेल में सबसे तेज बन गया है। 2 फरवरी 2018 को प्रज्वलित होने के बाद ब्लास्ट फर्नेस 8 के 16 मिलियन टन तक पहुंचने के कुल संचयी दिनों की संख्या 2452 है, जबकि 16 मिलियन टन तक पहुंचने में राउरकेला इस्पात संयंत्र और इसको इस्पात संयंत्र के समान क्षमता वाले ब्लास्ट फर्नेस ने क्रमशः 2544 और 2856 दिन लिए थे। भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता, कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री अंजनी कुमार समेत संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने ब्लास्ट फर्नेस की टीम एवं समस्त सदस्यों व सहयोगी शॉप्स और विभागों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार करने पर BF8 कर्मियों के बीच मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी लौह श्री तापस दास गुप्ता ने केक काटकर सभी कर्मियों को बधाई। ब्लास्ट फर्नेस 5 के स्टोव हीटिंग के लिए एक नए कोक ओवन गैस COG बूस्टर को इन हाउस संसाधनों से स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन 3 अक्टूबर को कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री अंजनी कुमार द्वारा किया गया। इसमें BF5 स्टोव में आवश्यक हॉट ब्लास्ट तापमान को बनाए रखने की क्षमता है, जो ईंधन की खपत और हॉट मेटल के उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 7 के स्टोव 2 की हीटिंग का कार्य कैपिटल रिपेयर के बाद 15 अक्टूबर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। स्टोव 2 के पुनः प्रज्वलन के साथ ही संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति में स्टोव हीटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। इससे हॉट ब्लास्ट तापमान में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो डिकार्बोनाइजेशन उद्देश्यों की दिशा में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के पास देवबलौदा गांव में स्थित छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक धरोहर महादेव मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार विकास और उन्नयन कार्य हेतु सेल BSP की CSR पहल के तहत 10 अक्टूबर को भूमि पूजन किया गया। संयंत्र के कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार ने सेंट्रल रीजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर भुवन विक्रम, पुरातत्वविद अधीक्षक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डॉक्टर N.K. स्वाई और NCF की वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर मोनिका चौधरी के साथ भूमि पूजन किया। ज्ञात हो कि देवबलौदा के प्राचीन महादेव मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार, संरक्षण और विकास के लिए दिसंबर 2022 को एक MOU साइन किया गया था। सेल BSP के सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, निबंध, स्लोगन, एक्सटेम्पोर और क्विज आदि प्रतियोगिताएं शामिल हैं। भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के अंतर्गत विभिन्न आयोजनों और प्रतियोगिताओं की कड़ी में BSP के सतर्कता विभाग द्वारा PG कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता का विषय सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि रखा गया था। वहीं 18 अक्टूबर को शिक्षा विभाग के सहयोग से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 में
एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति अति आवश्यक थी। साथ ही 20 अक्टूबर को मैत्री बाग में विद्यार्थियों के लिए ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 180 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया तथा 23 अक्टूबर को भिलाई मैत्री महाविद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में कुल 27 विद्यार्थियों ने भाग लिया व अपने विचार व्यक्त किए। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। वेल्डिंग श्रमिकों के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेल्डिंग प्रतिस्पर्धा संपन्न। नारायणपुर में 18वें सेल खेल मेला का आयोजन। मैत्रीबाग में विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाया गया वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह। बीएसपी सीएसआर ने किया महिला समूह को सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन का हस्तांतरण। स्काउट्स एवं गाइड्स की 3 दिवसीय शिविर का आयोजन। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग भिलाई ब्रांच एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के संयुक्त तत्वाधान में 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय वेल्डिंग प्रतियोगिता के प्रथम चरण का शुभारंभ SMS3 के मुख्य महाप्रबंधक श्री PK सिंह के मुख्य आतिथ्य एवं IIW भिलाई शाखा के मानद सचिव श्री सुनील कुमार बंसल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संविदा श्रमिक वेल्डरों में सुरक्षित एवं उत्कृष्ट कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 18 संविदा कंपनी के 50 से भी अधिक वेल्डरों ने भाग लिया था। प्रथम स्तर की प्रतिस्पर्धा का आयोजन 2 श्रेणियों में किया गया। दोनों श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नवंबर 2024 में चेन्नई में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता हासिल होगी। भिलाई इस्पात संयंत्र की रावघाट CSR गतिविधियों के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में छिपी खेल प्रतिभाओं को तराशने हेतु सेल BSP द्वारा रामकृष्ण मिशन के सहयोग से प्रतिवर्ष सेल खेल मेला का वृहद आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न खेल गतिविधियां जैसे खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, मल्लखंब और एथलेटिक्स आदि शामिल हैं। इस कड़ी में 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 18वें सेल खेल मेला 2024-25 का आयोजन आश्रम के खेल मैदान में किया गया। सेल खेल मेला का उद्घाटन समारोह मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन श्री टंकराम वर्मा के मुख्य आतिथ्य तथा सेल BSP के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता की अध्यक्षता में 24 अक्टूबर को संपन्न हुआ। 18वें सेल खेल मेला का समापन रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली के सचिव स्वामी सर्वलोकानंद के मुख्य आतिथ्य में 27 अक्टूबर को संपन्न हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के सचिव स्वामी व्याप्तानंद ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा सभी विजेता टीमों के खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के साथ मेडल, ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इस वर्ष सेल खेल मेला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के 39 स्कूलों के कुल 1437 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें 1150 बालक एवं 287 बालिकाएं शामिल हैं। साथ ही कुल 71 कोच ने बच्चों के प्रशिक्षण हेतु इस प्रतियोगिता में योगदान दिया। BSP उद्यानिकी विभाग द्वारा अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के दौरान मैत्रीबाग प्रांगण के मोमबत्ती गार्डन में वन्य प्राणी से संबंधित चित्रकला, भाषण आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा 6 अक्टूबर को मैत्रीबाग के मोमबत्ती गार्डन में पुरस्कृत किया गया। BSP के CSR पहल के तहत 16 अक्टूबर को डुल्की माइंस के समीपस्थ ग्राम कमकासुर में सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन स्थापित कर ग्राम की महिला समूह को मशीन का हस्तांतरण किया गया। BSP CSR ने महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्शन सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी फॉर सैनिटेशन नई दिल्ली के सहयोग से यह सैनिटरी पैड उत्पादन मशीन उपलब्ध कराई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और आत्मनिर्भरता के सर्वांगीण विकास में मदद मिल सके।
इसके पूर्व भी 14 अक्टूबर को ग्राम पाउआरा में सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन स्थापित कर ग्राम की महिला समूह को मशीन का हस्तांतरण किया गया था। बीएसपी शिक्षा विभाग एवं भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में 23 अक्टूबर को स्काउट्स और गाइड्स के 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ बीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 4 शाला भवन में किया गया। शिविर के प्रारंभ में स्काउट गाइड प्रार्थना के पश्चात ध्वजारोहण किया गया और सभी स्काउट एवं गाइड द्वारा झंडा गीत गाया गया। इसके पश्चात रैली का शुभारंभ किया गया। कैंपिंग गतिविधियों में भाग लेने के लिए 9 स्कूलों के 226 छात्र शामिल हुए। 14 स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन, छत्तीसगढ़ शासकीय शिक्षा विभाग के 6 विषय विशेषज्ञों के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र के विभिन्न स्कूलों के 15 अधिकारी प्रतिभागी स्काउट्स और गाइड्स को अच्छा कैंपिंग अनुभव देने के लिए तैयार हैं। समापन समारोह में मुख्य अतिथि ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता स्काउट एवं गाइड को तथा सर्वश्रेष्ठ स्काउट, सर्वश्रेष्ठ गाइड तथा सर्वश्रेष्ठ दल को पुरस्कृत भी किया। विशेष स्टोरी। बीएसपी के निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित हुए 73,975 मरीज। समाज की आधारभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण पहलू है। जनसामान्य में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव व सही समय पर उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग अपने परिधीय क्षेत्रों तथा खदानों के परिधीय ग्रामों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का विगत कई वर्षों से नियमित आयोजन कर रहा है। इन शिविरों में सामान्य जांच, शुगर बीपी जांच के साथ कुशल चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श एवं आवश्यक दवाओं का वितरण भी किया जाता है। वर्ष 2019 से 2024 तक कुल 314 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिससे कुल 73,975 आमजन लाभान्वित हुए हैं। इन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों से बच्चे, महिलाएं, पुरुष तथा वृद्धजन सभी वर्गों को लाभ मिला है। इसमें 2019-20 में कुल 23,594, 2020-21 में 13,532, 2021-22 में 9,968, 2022-23 में 11,702 तथा 2023-24 में कुल 15,179 आमजनों तक इन निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचा है। इन स्वास्थ्य शिविरों से वर्ष 2019 से 2024 की अवधि में भिलाई इस्पात कल्याण चिकित्सालय सेक्टर 6, आरोग्य निकेतन स्मृति नगर समेत सियान सदन से ही कुल 56,355 लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। क्विज 29। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार स्वर्गीय देवदास बंजारे कौन से लोक नृत्य कला से जुड़े थे? पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है पंथी नृत्य। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम है उषा पदमजा, डी सत्य देवी, शिवानी जत्रेले, कमाल अहमद और खिलांजलि तेमरे। क्विज 30वां। भिलाई इस्पात संयंत्र को राज्य शासन द्वारा जलाशयों से जल आपूर्ति किस नहर के द्वारा की जाती है? नहर का नाम बताएं। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc8@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।